चलिए आज हम लोग संस्कृत 7 यानी वर्ग 7 के अमृता के त्रयोदश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है परिहास कथा। अब इस परिहास कथा में अक्तवा और अक्तवतु प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। दिया है कि मिथिला में अपने बौद्धिक क्षमता तथा परिहास प्रियता के कारण गोनू झा की बहुत ख्याति है। उस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति उनकी कोई न कोई कथा सुनाता है, जिसे उनकी अप्रत्यग्र बुद्धि की महत्ता मिलती है। प्रस्तुत पाठ में गोनू झा की एक ऐसी कथा दी गई है जिसमें एक भैंस के बंटवारे का वर्णन किया हुआ है। चलिए देखते हैं भाई कि आखिर इस कथा में क्या दिया हुआ है। दिया है एकता मित्रों मध्ये कस्या महिष्या विषे अनुबंधम अभवत। एक बार दो मित्रों के बीच एक भैंस के विषय में अनुबंध हुआ। तेन एकः तस्याः पूर्वार्ध भागस्य स्वामी भवेत्। उसमें से एक जो है आगे से आधे हिस्से का मालिक हुआ, अपरः पश्चात भागस्य, और दूसरा जो है पीछे के हिस्से का मालिक हुआ। पूर्वार्ध भागस्य अधिकारी तो मूर्ख आसीत, यानी आगे से आधे भाग का जो मालिक था वह मूर्ख था। अपरस्तु चतुरः, और दूसरा जो था चालाक था। महिष्या पूर्वार्ध भागे मुखं भवति, यानी महिष्या पूर्वार्ध भागे मुखं भवति, भैंस के आगे से आधे भाग में मुख होता है। तस्य स्वामी महिषी भोजनादिनाम सेवते, उसका मालिक जो है भैंस को भोजन देता है, सेवा करता है। अपरार्ध भागस्य स्वामी महिष्या दुग्धम प्राप्नोति, और पीछे के हिस्से का जो मालिक था वह भैंस का दूध प्राप्त करता है। इत्थं सर्वदा पूर्वार्धस्य अधिकारी एवं वंचितः भवति स्म। इस प्रकार से आगे के आधे हिस्से का जो मालिक था वह हमेशा दूध से वंचित रहता था। चलिए देखें आगे क्या दिया है। भाई दूध तो उनको मिला नहीं। अब दिया है स एकदा सौमित्रम गोनू झा नामकम पंडितम पृष्ठवान भो किम करोमि। एक बार उसने अपने मित्र गोनू झा नामक पंडित से पूछा, अरे मैं किम करोमि, क्या करूं। सदा वंचितो अस्मि, हमेशा वंचित रहता हूँ। गोनू झा तस्मै समुचितम परामर्शम दत्तवान, गोनू झा ने उसे उचित परामर्श दिया। ततः सह महिषी भोजनेन वंचिताम कृतवान, तब उसने महिषी यानी भैंस को भोजन से वंचित किया। महिषी अतीव कुपिता, भैंस अत्यंत कुपित हुई। ततः सह ताम दोहन काले अपि दंड प्रहारेण कोपितवान, और जब वह दूहने के लिए जाता है तो डंडे के प्रहार से उसे कुपित करता है। अथ महिषी कुपिता भूत्वा दोहन काले पाद प्रहारेण चतुरम मित्रम ताडवती। इसके बाद जो है महिषी जो है कुपित हो करके दोहन के काल के समय यानी दूहने के समय अपने पैर के प्रहार से चतुर मित्र को मारती है। सा कथ्यात, उसने कहा, भो मित्र, अरे मित्र, किम इदम करोसि, तुम यह क्या करते हो। मूर्खा पूर्वार्ध स्वामी अवदत्, अहम महिष्या पूर्वार्धस्य स्वामी। वह मूर्ख आगे से आधे भाग का मालिक बोला, मैं भैंस के आगे से आधे भाग का मालिक हूँ। यत मे रोचते तदेव करोमि, जो मुझे अच्छा लगता है वही करूँगा। अनेन तव किम, इसमें तुम्हारा क्या है। चतुरा मुको जाता, चतुर जो दोस्त था वह चुप हो गया। इदम स्वधूर्तया फलम ज्ञात्वा लज्जितश्च, इसे अपने धूर्तता के फल को जानकर लज्जित हुआ। तथा सा पुनः महिषी विभाजनम निरर्थकम कथित्वा तस्या महिष्या भोजन दाने दुग्ध ग्रहणे च उभौ स्वामिनम इति सविकृतवान्। इसके बाद
महिषी विभाजन यानी भैंस विभाजन को निरर्थक कह करके वे दोनों भोजन और सेवा करने लगे तथा आधे आधे दूध को प्राप्त किए। तेन उभयो लाभ, उसके बाद दोनों को लाभ हुआ। अतः विभाजनम निरर्थकम न शोभते इति उपदेश। यह उपदेश है कि विभाजन जो है, बंटवारा जो है, निरर्थक नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए अब देखते हैं अभ्यास में क्या दिया हुआ है। चलिए अभ्यास में दिया है मौखिक अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुत। इसका उच्चारण करना है। प्रत्यग बुधि मित्रो मध्ये महिष्यानुबंधा पूर्वार्धभागस्य पश्चाद्भागस्य अपरार्धभागस्य वंचितः दोहन काले अपि दंडप्रहारेण पादप्रहारेण ताडवती पूर्वार्ध स्वामी स्वधूर्तया लज्जितश्च दुग्धग्रहणे। अब इसमें 2 नंबर में दिया है निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम वा वदत। इसे बोलना है भाई। मित्रो मध्ये वंचितः अस्मि पूर्वार्ध अस्य लज्जितः च अप्रहदन्तु। गोनू झा से संबंधित या उससे मिलती जुलती अन्य कथा सुनाइए। भाई कथा बहुत है गोनू झा का, पीछे पढ़ कर के सुना दीजिएगा। अब लिखित में दिया हुआ है अधोलिखितानां पदानां अर्थ लिखत। इसका जो है अर्थ लिखना है। एकदा एक बार महिष्या भैंस अनुबंध यानी समझौता पूर्वार्ध भागस्य आगे से आधे भाग का, पश्चात भागस्य यानी पिछले भाग का, इथम इस प्रकार उचते अच्छे लगते हैं। 5 में दिया है अधोलिखितानां पदानि मनसुर्त सदृश्यानि पदानि लिखत। इसके अनुसार जो है पद लिखना है। दुग्धम मुक्तम। अब 6 में दिया है परिहास कथा से मिलती जुलती एक अन्य कहानी लिखें। पीछे आप पढ़ करके कहानी दिया हुआ है, पढ़ करके इसे आप लिख सकते हैं। 7 में दिया है अधोलिखितानि अशुद्धानि पदानि शुद्धानि कृत्वा लिखत। अब इसको जो है शुद्ध करके लिखना है। महिष्या ये भी गलत है। परामर्शम ये भी पाद प्रहारेण हो जाएगा। भोजनादि पृष्ठवान ये देख करके पीछे जो शब्द दिए हुए हैं ये सारे शब्द मिल जाएंगे। इसे शुद्ध करके लिख लेंगे। आगे दिया है कि निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। मित्रों मध्य कस्या विषय अनुबद्ध अभवत्। मित्रों के बीच किसके विषय में अनुबंध हुआ, यानी महिष्या पूर्वार्ध भागस्य अधिकारी कः आसीत् मूर्खः सर्वदा कः वंचितः भवति स्म मूर्खः मित्रः। परिहास कथा इति पाठेन का शिक्षा मिलति। परिहास कथा इति पाठेन शिक्षा मिलति यत् विभाजनम निरर्थकम न शोभते इति उपदेशम, यानी विभाजनम निरर्थकम न शोभते। अब दिया है 10 में मंजुषया उच्चतम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। एकता मित्रों मध्ये एकस्या महिष्या पश्चात भागस्य स्वामी मूर्खः महिष्या पूर्वार्ध भागी स्वस्वामी चतुरः दोहन काले दंड प्राहरेण। क्या है भाई, महिषी को पिता जाता, चतुरः मुको जाता। चलिए इसी के साथ यह है भाई, यह जो प्रश्नोत्तर है ये समाप्त हुआ। साथ ही साथ संस्कृत की ये पाठ्य पुस्तिका भी समाप्त हो चुकी है। अब आगे हम लोग संस्कृत में व्याकरण पढ़ेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।
जय हिंद, जय भारत।